नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का चौथा दिन है। किसान दिल्ली की सीमा पर 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर चल रही किसानों की बैठक में किसान संगठनों ने गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, यानी कि किसान अब दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर से बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान नहीं जाएंगे। इसी बीच आज किसानों के प्रतिनिधियों, दिल्ली पुलिस और IB अधिकारियों के बीच भी मीटिंग हुई। मीटिंग में किसान नेताओं ने कहा कि उन्हें रामलीला मैदान या जंतर मंतर में प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि इतने ट्रक और ट्रैक्टर्स के साथ प्रदर्शनकारी ना तो जंतर मंतर में आ पाएंगे और ना ही रामलीला मैदान में, इसलिए उनके लिए यहां प्रदर्शन कर पाना संभव नहीं है। सिंघू बॉर्डर किसानों के प्रदर्शन तेज करने का आह्वान किया है। किसानों ने कहा है कि 1 दिसंबर से राज्यों में भी प्रदर्शन शुरू होगा। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा के किसान भारी संख्या में गोलाबंद होकर पहुंच रहे हैं। यूपी और उत्तराखंड के किसान भी दिल्ली आ रहे हैं। किसान संगठनों ने अपील की है कि किसानों ने सभी पक्षधर कॉर्पोरेट विरोधी ताकतें हमारे समर्थन करें। किसान संगठनों का कहना है कि अखिल भारतीय गोलाबंदी तेजी की जाएगी। किसान संगठनों ने कहा है कि अगर सरकार किसानों की मांगों को संबोधित करने पर गंभीर है तो उसे शर्त लगाना बंद कर देना चाहिए। सरकार को सीधे तौर पर बताना चाहिए कि उनके पास क्या समाधान है। किसानों ने प्रदर्शन कर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ बिना शर्त बात करे। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि हमें किसानों की परेशानी भी देखनी चाहिए। लोकतंत्र है तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज रखने का पूरा अधिकार है। वो जहां चाहे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। आंदोलन के बीच किसानों ने तय किया है कि वे रोजाना 11 बजे मीटिंग करेंगे और रोजाना आगे के आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। यूपी की पूर्व CM मायावती प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आई हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों पर पुनर्विचार करने की बात कही है। अन्ना हजारे ने भी प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में बोलते हुए कहा है कि कृषक देश का दुश्मन नहीं, इसलिए सरकार को मसला सुलझाना चाहिए। किसानों को दिल्ली में आने से रोकने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि किसानों के साथ आतंकियों जैसा बर्ताव हो रहा है। संजय राउत ने कहा है कि किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि वह आतंकी हैं। उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा है। ये किसान का अपमान है। CM मनोहर लाल ने निजी सचिव अभिमन्यु यादव ने दावा किया है कि हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को रोकने के लिए पंजाब के CM को करीब 11 बार फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। वहीं दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि वो मनोहर लाल से फोन पर बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने पंजाब से हरियाणा में दाखिल हो रहे किसानों पर पुलिस की कार्रवाई की। अमरिंदर सिंह ने कहा कि मेरे किसानों पर जो निर्दयता दिखाई गई है उस पर मनोहर लाल माफी मांगे। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं उनसे बात नहीं करूंगा। कैप्टन ने हरियाणा के CM पर हमला करते हुए कहा है कि पंजाब अपने किसानों को नहीं रोक रहा क्योंकि विरोध करना उनका हक है। आप उन्हें क्यों रोक रहे हैं? ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अमित शाह ने हैदराबाद की गलियों में हुंकार भरते हुए रोड शो किया। कल रजनीकांत अपने संगठन रजनी मक्कल मंदिरम की एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। इस मीटिंग में वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अहम घोषणा कर सकते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर शिवसेना का दामन थामने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 71वीं कड़ी थी। अपने संबोधन में PM ने बताया कि अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा कनाडा से वापस आ रही है, जिसके लिए उन्हें कनाडा सरकार का शुक्रिया अदा किया। PM ने 5 दिसंबर को पुण्यतिथि को लेकर अरबिंदो को याद किया। उन्होंने कहा कि अरबिंदो को हम जितना पढ़ते हैं उतनी ही गहराई में मिलती जाती है। कृषि कानूनों को लेकर PM मोदी ने कहा कि बीते दिनों हुए कृषि सुधारों से किसान के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं।
सीएम योगी के हैदराबाद दौरे के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा है कि जो शख्स हैदराबाद का नाम बदलना चाहता है उसकी नस्लें तबाह हो जाएंगी, लेकिन नाम नहीं बदलेगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी ने इस चुनाव में इतने लोगों को बुलाया है, अब खाली डोनाल्ड ट्रंप का आना बाकी है। 2 दिसंबर को सुशील मोदी राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। इस दौरान बिहार में के मौजूद मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बरेली में इस तरह पहली एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। वाराणसी दौरे के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी में देव दिवाली पर्व के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार तीसरे दिन इजाफा हुआ है। डीजल की कीमतें 28 से 31 पैसे बढ़ोतरी हुई है, वहीं पेट्रोल की कीमतों में 19 से भी 21 पैसे बढ़ोतरी हुई है। एचडीएफसी बैंक को एक बड़ी सफलता मिली है। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटल 8 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। पीएनबी ने 1 दिसंबर से कैश निकालने का नियम बदलने का ऐलान किया है। ईपीएफओ ने पेंशनधारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने की आखिरी तारीख अगले साल 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। कोर सेक्टर के उत्पादन में लगातार 8वें महीने गिरावट दर्ज की गई है। 8 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का उत्पादन अक्टूबर में 2.5% गिर गया। दुनिया भर में अब तक 6,25,50,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कोरोना से अब तक 14,57,000 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 5,70,000 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 9,198 कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। अमेरिका में फाइजर अपनी कोरोना वैक्सीन दुनिया में पहुंचाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स चला रही है। कोविड-19 के मामलों में उछाल के बीच रूस 4 लाख सैन्य कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगाएगा। बता दें कि पहले 2500 सैनिकों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। चीनी वैक्सीनों ने दावा किया है कि वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस भारत में पैदा हुआ था और भारत से ही दुनिया भर में फैला। कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर पर निशाना साधते हुए उन्हें बी ग्रेड एक्ट्रेस बताया है। दिवंगत संगीतकार वाजिद खान की पत्नी ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि उनके सास ससुर उन्हें धर्म परिवर्तन कराने को मजबूर कर रहे हैं। सुशांत केस को लेकर शेखर सुमन ने ट्वीट किया है। उन्होंने सीबीआई, एनसीबी और ईडी की जांच की तारीफ की और उन्होंने कहा कि सबूतों के अभाव में वे मजबूर है, अब हमें धैर्य रखना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल सरकार सौमित्र चटर्जी की पहली फिल्म अपूर्व संसार के नाम पर कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में पार्क बनाएगी। फिल्म तमाशा के 5 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर दीपिका पादुकोण ने रणबीर कपूर के साथ इस फिल्म से जुड़ी कुछ अनदेखी फोटो शेयर की।